आर्या मोहल्ला, मोहल्ले की बड़ी मस्जिद, मस्जिद से मोहल्ले का शानदार महलनुमा घर और मोहल्ले के करता धरता हाजी अब्दुल गनी, नेक नामी और पाकबाजी में शोहरत के हामिल, आते जातों को नवाजते, देते और देते ही जाते। ऐसे सखी, ऐसे दयालु, दिल खुश हो जाता। हाँ भाई बोलो, कितनी रकम की ज़रूरत है? कहो कहो, शर्माओ नहीं। अगला कुछ शर्मिंदगी, कुछ झिझक का शिकार, कैसे बताए, क्या बताए और क्या छुपाए? बोलो भाई, शर्माना कैसा? हर बार ही देता हूँ, अब भी दूंगा, जितना चाहिए उतना दूंगा। और अगला शर्म से गड़ गड़ जाता। हाँ भाई कहो, जो साइकिल मैंने लेकर दी थी ठीक से चल रही है ना? अगला एहसान तले दब दब जाता। हाँ भाई, बच्चे की सेहत कैसी है? मैंने बड़ा खर्चा किया था, बड़े और महंगे अस्पताल में इलाज करवाया था। उनकी बात से अगले का सर झुक झुक जाता। उनकी हर बात हाँ भाई से ही तान पकड़ती और एहसानों की तवील फहरिस्त गिनवाती जाती। फलां के बेटे को छोटा मोटा कारोबार शुरू करवा दिया, फलां की बेटी की शादी करवाई, जहेज में सुई से लेके टीवी फ्रिज तक सब दे डाला। कितनों के मकान का किराया चुकाया, कितनों के बच्चों की पढ़ाई के खर्च उठाए। ऐसे किस्से तो जुबान ज़दे आम थे, और क्यों ना होते। अब्दुल गनी साहब बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी से बताते कि कौन उनके एहसानों का कितना मकरूस है। मोहल्ले की इतनी बड़ी मस्जिद बनवाई तो नाम अपने नाम पर रखवाया, मस्जिद अब्दुल गनी। और क्यों ना रखते, लोगों को भी खबर होना चाहिए कि अल्लाह के नाम पर बनवाई गई मस्जिद। बनवाई तो बनवाई किसने? इतना करके छुपाते क्यों नहीं, बताते क्यों हैं, जताते क्यों हैं? छोटा बेटा नासिर अक्सर चिढ़ जाता और घूरते और फिर धाड़ते। ऐसी मजाल के बेटा बाप के मुंह को आए। याद दिलाता हूँ और दिलाता रहूँगा ताकि दूसरे एहसान भूल न जाएं, याद रखें। और नासिर सर झटकता रह जाता। था ही मुँह फट और बागी, समझता नहीं था कि इतना तो बताना पड़ता है, बताना ही होता है। और इतना पैसा कहाँ से आता था, कहाँ से बनता? करीब के गांव में बड़े बड़े अनाज के गोदाम थे। आखिर को जद्दी पुश्ती जमींदार थे। न जाने कितने 100 एकड़ पर फैली पैदावार देती ज़मीनें थीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई पैदावार से कितने गोदाम भरे पड़े थे। और शहर में फर्नीचर का बड़ा शोरूम, जहाँ महंगा फर्नीचर बनता और बिकता। कमाई खुली थी, ना कोई फिक्र ना परेशानी। औलाद के नाम पर 2 बेटे बाकर और नासिर थे, जो बाप के कारोबार और ज़मीनों की देखभाल संभालने के बजाय मर्जी की नौकरी करते। और ना खलफ औलाद कभी बाप के काम ना आई। सब ठीक चल रहा था, गांव की ज़मीनें और पैदावार भी, फर्नीचर का शोरूम भी और फलाही काम भी। फिर क्या हुआ और कैसे हुआ? गांव के गोदामों में आग लग गई। सारी गंदुम ने आन की आन में चिंगारी पकड़ी और धड़ाधड़ चलने लगी। राख बनी और सब खत्म। हफ्तों गुजर गए मगर मालूम न पड़ सका कि जरा सी चिंगारी भड़की कैसे। खुद से भड़की या किसी ने भड़काई, कौन जाने। और फिर 2 माह भी ना गुजरे थे कि शॉर्ट सर्किट की बदौलत शोरूम जल गया। और ऐसा जला कि फर्नीचर तो फर्नीचर, दरो दीवार तक कोयला हो गए। हो न हो कोई साया था वहाँ, वरना कैसे? किसी ने तावीज़ गंडे करवाए होंगे तभी इतना नुकसान हुआ। किसी ने जादू टोना करवाया होगा, अमल किया होगा, वरना। और कितने वरना 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 ही रह गए। जितने मुंह उतनी बातें। सारी कमाई भस्म हो गई और हाजी अब्दुल गनी काफी अफसोस मलते रह गए। कैसे, कब, क्या, क्यों, सब बेकार था। अब फिर भी हाजी साहब सोचते जाते, सोच सोच कर थकने लगते और फिर से सोचने लगते। सारी पूंजी इकट्ठी कैसे राख बन गई। कितना सोचा मगर कुछ पल्ले ना पड़ा, कोई सिरा ना मिला। और एक लम्हे को भी ना सोचा गया कि जो सारी नेकियां करके जिताई गईं वो भी तो खाक हुई। और एक शख्स मेहनत से बाग लगाता है और फिर अपने हाथों से उसे जला डालता है। किया कराया सब तबाह। तो हाजी अब्दुल गनी वही शख्स तो थे। हाँ, कौन सोचता है कि सब नेकियां जताने से ऐसे ही जलती हैं, कोयला होती हैं? तब नहीं सोचा जाता कब, कैसे, क्यों। और जब नासिर कहता कि नेकी करके जताते क्यों हैं, सबको बताते क्यों हैं, तो हाजी साहब घूरते और धाड़ते, बताना तो पड़ता है ना, इतना तो बताना ही पड़ता है।